हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मरुदा आरएस एकेडमी एंड मैं मेघा। और आप सबने कहा था, बहुत से कमेंट्स थे कि भाई प्रीवियस ईयर जो पेपर था 2017 में जो एलडीसी का पेपर हुआ था उसको डिस्कस करें, उसका सिलेबस बताएं। कुछ कमेंट्स ऐसे थे, अभी और उस टाइम के सिलेबस में डिफरेंस बताएं। तो देखिए, सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अभी पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ जिसके अंदर के 100 क्वेश्चंस थे। इंग्लिश के 100 थे, हिंदी के 100 थे। टोटल मिला के 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो कि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में बाइसफिकेट कर दिया है। एक तो मैं इंग्लिश का बनाऊंगी एंड एक मैं हिंदी का बनाऊंगी। ये वाला वीडियो आपका इंग्लिश का है। तो चलिए क्वेश्चंस देख लीजिए, इससे आपको लेवल पता लग जाएगा एग्जाम का कैसा आएगा। बिकॉज कुछ ने ऐसा कमेंट किया था मुझे, एक कोई महानुभाव थे, नाम मैं रिवील नहीं करूँगी उनका। उन्होंने कहा था कि भाई वीडियो का एग्ज़ाम का लेवल देखा था आपने, एक बार एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करके देखें। तो मैं इतना सा कह रही हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो इतनी दिमाग में क्लियरिटी रखिए कि वीडियो एंड एलडीसी हाई कोर्ट में बहुत डिफरेंस है। एलडीसी हाई कोर्ट के लिए उनको टाइपिंग के कैंडिडेट चाहिए। अगर उन्होंने पेपर का लेवल ऐसा रख दिया कि स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे, तो उनके पास टाइपिंग के कैंडिडेट्स नहीं बचेंगे। क्योंकि टाइपिंग टफ होती है, हाई कोर्ट की ईजी नहीं है उसे पास करना। ठीक है, तो आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने कि मुझे कमेंट किया था, तो समझ जाइए इस चीज़ को कि ज्ञान सिर्फ आपके पास नहीं है, सबके पास ज्ञान है आज के टाइम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टेंस का है। आई डैश फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट। मैं अपने पेन को ढूंढ रहा हूँ कि आपने देखा है। तो आई के साथ क्या आ जाएगा आपका, आई एम लुकिंग। नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट करना है। माई यंगर डॉटर लर्न इन क्लास येस्टरडे दैट द अर्थ डैश अराउंड द सन। अर्थ डैश अराउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पृथ्वी जो है वो सन के, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो वो हमेशा घूमेगी। ऐसा नहीं होगा कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लग जाएगा। ये चीज़ नहीं बदलेगी। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वो बदलता नहीं है। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होगी या किसी हैबिट की बात होगी, सिंपल प्रेजेंट आपको यूज़ करना होता है। और सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। असर्टिव सेंटेंस में, एफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको एस और ई एस लगाना होता है। अर्थ आपका सिंगुलर है, इसलिए हमने रिवॉल्व के साथ में क्या लगा दिया, एस और ई एस। तो एस लगा दिया हमने, ये हो गया आपका रिवॉल्व, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज वेयर इज ही, वेयर इज ही, आई डैश फॉर हिम सिंस 3 o'clock। देखिए वो कहाँ है और मैं सिंस आ रहा है यहाँ पे, सिंस 3 o'clock, 3 बजे से मैं उसका क्या कर रहा हूँ, वेट कर रही हूँ। आपको पता है कि जब भी कभी आपके सेंस ऑफ और आता है तो ऐसे क्लॉजेस में क्या होता है, आपके परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या आता है, अगर प्रेजेंट की बात करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट की बात चल रही है, हैज़ हैव। ठीक है, उसके बाद में आता है आपके प्लस, फिर हैव, सॉरी हैज़ हैव हो गया, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी। ठीक है, तो ये वाला आपका फॉर्मेट सही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आई है, आई के साथ में लग जाएगा आपका हैव बीन वेटिंग। अब यहाँ पे आपको सिर्फ टेंस बताना है। आई एट 3 एप्पल्स ऑन द लास्ट वेडनेसडे। जब भी टेंस का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले क्या देखिए आप, वर्ब की फॉर्म एंड हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब है नहीं, पर वर्ब की फॉर्म दे रखी है एट। ठीक है, और ये क्या है, ईट की सेकंड फॉर्म है, ईट, एट, ईटन। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सेकंड फॉर्म हो रही है। इकलौता टेंस है पास्ट सिंपल, जिसमें कि आपके हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं, सिर्फ सेकंड फॉर्म आती है, सिंपल पास्ट। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट ट्रेन डैश एट मिड नाइट एवरीडे। अब ट्रेन जो है एवरीडे की बात कर रहे हैं, रोज़ाना का काम है, ट्रेन का रूटीन हो गया, ऐसा मान सकते हैं हम। तो जब भी कभी आपके एवरीडे वगैरह में बात होती है, ठीक है, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है। लास्ट ट्रेन से वर्ब की सेकंड फॉर्म मत लगा देना। लास्ट ट्रेन की बात कर रहे हैं, वो लास्ट नाइट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एवरीडे आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है। नेक्स्ट, नीदर ऑफ देम कंप्लेंट। उनमें से किसी ने कंप्लेन नहीं की है क्या उन्होंने कंप्लेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पहले इनको क्वेश्चन फ्रेमिंग कहा जाता था। अब ये सिलेबस में नहीं है कुछ, मतलब इनका कुछ अलग से पार्ट नहीं बढ़ेगा, दो क्वेश्चन आ जाते हैं। इनका सिंपल सा तरीका एक ये है, आपके दो पार्ट दे देते हैं, वो ये वाला पार्ट देंगे और फिर पूछेंगे मतलब है कि नहीं। कहने का सेंस ये कि अगर यहाँ पे आपके पॉजिटिव में सेंटेंस आएगा तो इधर आप नेगेटिव लगा देंगे, और अगर आपका इधर स्टार्टिंग में नेगेटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव कर देंगे। नीदर जो है आपका वो नकारात्मक है, नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आगे हमें क्या करना है यहाँ पे पॉजिटिव वाला। ठीक है, अब ये समझ जाना है कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो इसके रेफरेंस में क्या लगेगा आपका, डू लग नहीं सकता, डोंट लग नहीं सकता, डिंट लगेगा नहीं। डिंट क्यों नहीं लगेगा,
क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव बात कर रखी है ना, तो यहाँ पॉजिटिव करेंगे, डिड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी स्पेंड्स, अब इसमें आपको एरर बतानी है, बट यहाँ पे पंक्चुएशन की एरर नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी कोई भी एरर है तो बताइए। शी स्पेंड्स मनी एज दो शी वुड बी वेरी रिच मैन, वो पैसे खर्च करती है जब भी वो एज दो, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, मतलब बहुत ज़्यादा रिच होगी, बहुत पैसा होगा उसके पास। तो यहाँ पे जब शी की बात कर रहे थे, मैन नहीं आना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्लॉज में मिस्टेक है यहाँ पे, क्योंकि वो फीमेल है, नॉट अ मैन। नेक्स्ट इज, इफ आई वुड हैव स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पोक टू मी ही वुड हैव बीटन मी, जिस तरह से तुमने मुझसे बात की है, अगर मैं अपने फादर से करता या करती तो वो मुझे ठोक देते, ठीक है। यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, ठोकने ठाकने की बातें सही होती हैं वैसे भी, तो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है आपके। फोर्थ इसका ऑप्शन करेक्ट है, नो एरर। नेक्स्ट, शी डैश ऑल द एंट्रीज बिफोर सबमिटेड हर एप्लीकेशन फॉर्म, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिटेड आ रहा है, वो आपकी सेकंड फॉर्म आ रही है, ठीक है। उसने क्या किया, उससे पहले जो अपन करते हैं भाई, अपने किसी भी फॉर्म को आप सबमिट करने से पहले उसकी एंट्रीज को रिवाइज करते हो ना, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, आपको मैंने ये बताया था, इतने सारे अपने वीडियोस देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो हमने डिस्कस करें कि जब आपके प्रेजेंट सिंपल आता है किसी में, ठीक है, तो वहाँ पे जो पहले काम होता है उसके अंदर पास्ट परफेक्ट आता है, ठीक है। एक तो आपका रूल ये वाला होता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आता है। तो यहाँ पे देखिए, सबमिट करने से पहले उसने क्या काम कर लिया, एंट्रीज को रिवाइज करने का, हैड रिवाइज्ड, ठीक है, पास्ट परफेक्ट। 10th क्वेश्चन, इंडिया हैड इरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स बाय 1975, आपका इंडिया जो है उसने 1975 में क्या कर दिया था, स्मॉल पॉक्स को उखाड़ फेंका था, ठीक है। उखाड़ मतलब ख़त्म कर चुका था। यहाँ पे करना है अपने को वॉइस में चेंजेस करने हैं, ठीक है। अब कौन सा एक्टिव दे रखा है, पैसिव दे रखा है, वो देखना है आपको। एक्टिव है तो पैसिव करो, पैसिव है तो एक्टिव करो। बाय लग रखा है यहाँ पे, ठीक है, दैट मीन्स ये आपका पैसिव है। अब इसमें देखिए, इसमें करना क्या है, क्वेश्चन को देख लिया, अब ऑप्शंस देखते हैं। स्मॉल पॉक्स को उठा लिया, स्मॉल पॉक्स वॉज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हैड लगा हुआ है, ठीक। तो अपने को ये तो पता लग गया कि भाई हैड लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास्ट परफेक्ट को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको, ये आपका एक्टिव में, ये इसको पैसिव में करना है। देखिए अब यहाँ पे हैड लगा हुआ है, तो आपको पता है जब भी हैड लग रहा है तो आपको कुछ ना कुछ एडिशनल लगाना है, बीन। पहचानने का तरीका सिंपल ये भी है, इससे पता लग रहा है, बट फिर भी हम पूरा चेंज करते हैं। हमने उठाया अपना ऑब्जेक्ट स्मॉल पॉक्स, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, हैड लग जाएगा, हैड के साथ में बीन लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर लगेगा बाय इंजिया, ठीक है। और फिर ये जो आपका एडिशनल जो था बाय 1975 वो लग जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज निटिंग अ स्वेटर एट दैट टाइम, वॉइस चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको इसमें ऑब्जेक्ट को उठाना है, अ स्वेटर उठा लिया, वॉज निटिंग है तो अपन क्या करेंगे, अ स्वेटर वॉज, अब वॉज लगा हुआ है ना ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो आपको वॉज बीइंग करना है, ठीक है। तो आप करेंगे अ स्वेटर वॉज बीइंग, ठीक है। निटिंग, नीटेड करेंगे, थर्ड फॉर्म। अभी ये दोनों सही चल रहे हैं, ये वाले तो हट गए ऑप्शन में से। नीटेड बाय शी की जगह हर आ जाएगा, बिल्कुल। एट दैट टाइम, एट दैट टाइम ये करेक्ट होगा। दिस टाइम नहीं कर सकते हम, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंजेस होते हैं ये वाले। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मंथन इज वाटरिंग द प्लांट्स, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है, तो ऑब्जेक्ट को उठाइए, द प्लांट्स, ठीक है। इज लगा हुआ है, प्लांट्स के साथ आर लग जाएगा, ठीक है। अब आर बीइंग लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इज एम आर वाला दे रखा है फॉर्म, तो हमें कुछ ना कुछ एडिशनल लगाना ही है। कोई गेस्ट आया है तो कुछ खिलाओगे तो सही, तो इनको कुछ ना कुछ दे के ही विदा करना है, ठीक है। तो आपका लग जाएगा यहाँ पे द प्लांट, प्लांट्स हैं, ठीक है, आर बीइंग। उसके बाद क्या है आपकी हेल्पिंग, या सॉरी वर्ब, वाटर्ड बाय, वाटर्ड, क्योंकि वाटरिंग पानी देना होता है, उसकी जो आपकी थर्ड फॉर्म होगी वो वाटर्ड होगी। ये रहा, ये सेकंड ऑप्शन है, आप सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन, दी प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय मंथन, ये आपका करेक्ट है। हैव यू हर्ड द न्यूज़, क्या आपने न्यूज़ को सुना,
ठीक है, इसको आपको पैसिव में करना है चेंज। तो देखिए द न्यूज़ को उठाइए, द न्यूज़ उठाया आपने, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट है। बट अभी क्वेश्चन फॉर्म है, इसको ध्यान रखिए। हैव है तो आपको ये देखना है द न्यूज़ आपका ऑब्जेक्ट होगा, न्यूज़ सिंगुलर है तो यहाँ पे लग जाएगा हैज़ द न्यूज़। पहले आपके जो क्वेश्चन वाली हेल्पिंग वर्ब वो आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। हैव था ऑलरेडी, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात चल रही थी, आप बीन लगा देंगे। उसके बाद में थर्ड फॉर्म लग जाएगी हर्ड बाय यू, कंप्लीट। ठीक है, फिर से बता रही हूँ मैं आपको इस चीज़ को कि सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उसको एज इट इज़ लाएंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी बट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। यहाँ पे हैज़ हो गया, उसके बाद लगेगा आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको जो एडिशनल लगाना था बीन, फिर आपकी थर्ड फॉर्म, फिर आपका बाय, फिर यू। यहाँ पे आपकी देखिए समवन सीम्स टू हैव मेड अ टेरिबल मिस्टेक, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में करना है। तो हमने क्वेश्चन में से ऑब्जेक्ट उठाया, अ टेरिबल मिस्टेक उठा लिया, ठीक है। उसके बाद सीम्स टू हैव बीन मेड, सीम्स टू हैव बीन मेड, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। समवन इसलिए नहीं आता है क्योंकि पैसिव के अंदर समवन, नोबडी, नो वन इस टाइप के जो आते हैं उन्हें हटा देते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि चेंज करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोन विल बी सैंक्शन बाय द बैंक, बैंक के द्वारा लोन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको इसको एक्टिव में चेंज करना है, पैसिव में है। ऑब्जेक्ट को उठाइए, ऑब्जेक्ट था ना वो सब्जेक्ट हो जाएगा, द बैंक उठा लिया हमने। यहाँ पे विल भी है मतलब विल लग जाएगा, द बैंक विल सैंक्शन, थर्ड फॉर्म नहीं सिंपल आएगी, फर्स्ट फॉर्म सैंक्शन द लोन, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। दे विल इन्फॉर्म द पुलिस, ठीक है, वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। देखिए इसको आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में द पुलिस उठा लिया, विल बी, ये थर्ड ऑप्शन। फिर इन्फॉर्म की जगह इन्फॉर्म बाय दैम, ये करेक्ट है आपका थर्ड। पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन, एन ओल्ड वीमेन वॉज हेल्पिंग द वाउंडेड सोल्जर्स, ठीक है, जो बूढ़ी औरत जो थी वो क्या कर रही थी, मदद कर रही थी चोटिल सोल्जर की। तो दी वाउंडेड सोल्जर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, उसको उठा लिया। यहाँ पे वॉज लगा है तो आप लगाएंगे वॉज बीइंग, यह भी सही चल रहा है। हेल्पिंग की जगह हेल्प आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एन ऑल वीमेन, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। एटीन्थ क्वेश्चन, वार्नर सेड आई विल बी वेटिंग हियर, वार्नर ने क्या कहा कि मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो देखिए वार्नर, आपको इसमें अब नरेशन आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, सेट दे रखा है आपका। तो देखिए वार्नर सेट, ये हटेंगे आपके कॉमास, दैट लग जाएगा। ही वार्नर से चेंज हुआ, ही विल है तो वुड हो जाएगा, बी आ जाएगा। वेटिंग है तो देखिए वेटिंग ही आएगा। इसके अंदर टेंस इस तरह से चेंज होते हैं, आपको एक बार रिमाइंड कर देती हूँ। अगर सिंपल प्रेजेंट है सिंपल पास्ट में चेंज होगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, मतलब प्रेजेंट वाले सारे पास्ट से चेंज हो जाते हैं, इस तरह चेंज होते हैं। पास्ट वाले का अलग फॉर्मेट है, ये सब हम उस टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो इसके अंदर आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। डू यू नो फ्रेंच, शी सेड, उसने पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन। तो देखिए शी आस्क्ड, जब आपके हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसमें आपके इफ़ लगता है। शी आस्क्ड मी इफ़, यू है तो वो खुद की बात कर रही है, वहाँ पे आई फिर डू यू। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में चेंज होगा, ये न्यू लगा दिया यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई बिकॉज सिंपल सेंटेंस चल रहा है, क्वेश्चन में नहीं बना रहे हैं हम। आई न्यू फ्रेंच, करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव सेड टू मी ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पे अभिनव जो है वो उसको ऑर्डर दे रहा है वैसे तो, ठीक है, कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। अब पता नहीं प्यार में बोल रहा है कैसे, भाई बहन ही होंगे लगता है मुझे। तो यहाँ पे देखिए आप ऑर्डर वाला एक भी नहीं दे रखा, आस्क मी वाले तो कोई बात ही नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये दोनों तो आ ही नहीं सकते, ये वाला आ नहीं सकता। तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव है इसका। द टीचर सेड टू अस द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए यहाँ पे आपके ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन जो है वो ईस्ट में ही राइज होगा, वो वेस्ट में राइज नहीं हो सकता है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये कैसे रहेगा, देखिए द टीचर, ठीक है, टोल्ड, सेड टू है, टोल्ड अस दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द क्लर्क एट द बुकिंग विंडो इंक्वायर्ड इफ आई वांटेड अ सिंगल और अ रिटर्न टिकट। क्लर्क ने बुकिंग विंडो से वो इंक्वायरी कर रहा है, ठीक है। इंक्वायरी उसने की कि अगर उसे वो क्या चाहता है, उसे अगर एक सिंगल टिकट या फिर रिटर्न टिकट मिल जाता, वो ये इंक्वायरी कर रहा था। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है द क्लर्क एट बुकिंग विंडो इसको हमको डायरेक्ट में करना है, ठीक है। तो देखिए इफ़ लग रहा है, इसको डायरेक्ट में करना है, इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट में करने के लिए आप ही समझ जाइए कि यहाँ पे इफ़ लगा हुआ है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन रहा होगा। तो पहले इस चीज़ पे आ जाइए, और यहाँ पे पास्ट सिंपल तो आपको सिंपल प्रेजेंट पे आना है। तो देखो आई है तो डू, आई जो है वो यू से चेंज हुआ, डू यू वॉन्ट अ सिंगल और रिटर्न टिकट, सेड द क्लर्क एट द बुकिंग विंडो। इसको ट्रांसलेट गलत कर दिया था मैंने, द क्लर्क एट द बुकिंग विंडो इंक्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये तो आपका हो गया, और वैसे भी ऑप्शंस जब रहेंगे ना तो आपको हेल्पफुल रहेगा यहाँ पे इनको मतलब ऑप्शन में से करेक्ट आंसर को चूज़ करना है, क्योंकि इसके आगे के ऑप्शन देखते हैं हम। वैसे तो ये करेक्ट है, फिर भी देखते हैं आगे और कौन से ऑप्शन हैं। ये देखिए ऑप्शंस में आपको देख के पता लग रहा है कि ये तो है ही नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन वाला है, तो उसका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसमें भी डायरेक्ट में करना है, आई एडवाइज दैम नॉट टू जम्प टू कंक्लूजन्स अंटिल द न्यूज़ वॉज कन्फर्म। मैंने उनको ये सलाह दी कि आप कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे ना पहुँचें जब तक कि न्यूज़ कन्फर्म नहीं हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में नहीं करना है। इनडायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट में चेंज करना है। तो आई एडवाइस बोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे until the news was confirmed, यहाँ पे आपको क्या करना है, the news was do not jump, एडवाइस क्या किया है, do not jump to conclusions, wait till the news confirmed। आप सोचेंगे कि ये क्यों हो रहा है, समटाइम्स ऐसे होते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, बट बाकी के देखिए, बाकी के ऑप्शन से कंपैरिजन करो। लेट्स बी पेशेंट टिल वी हियर द कंफर्मेशन। अब देखो आप, ये तो बिल्कुल इन्होंने चेंज कर दिया, न्यूज़ व्यूज़ सब हटा दिया, ये चलेगा नहीं। आई सैड यू आर एडवाइज नॉट टू, अब यू आर एडवाइज नॉट टू ये तो आ ही नहीं सकता ना डायरेक्ट के अंदर, इनडायरेक्ट का पार्ट होता है ये एडवाइज एंड ऑर्डर्ड, ये सब कट हो गया। लेट्स नॉट जम्प टू कंक्लूजन अंटिल द न्यूज इज कन्फर्म्ड, आई एडवाइज्ड, ठीक है। तो ये लेट्स ये स्टार्टिंग नहीं हो सकती है यहाँ पर, इसके लिए सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। माई फ्रेंड सेड टू मी हैव यू कम्प्लीटेड योर प्रोजेक्ट, यहाँ पे भी आपको, अच्छा यहाँ पे इनडायरेक्ट में देखना है। तो देखिए माई फ्रेंड आस्क्ड मी हैव, वेदर लग गया, इफ़ या वेदर में से कुछ लगता है, आई हैड, यू है, आई हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कर दिया, हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। क्वेश्चन मार्क हट जाता है जब चेंज करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन मार्क वाला भी दे सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस ने काम बहुत इजी किया है, तो आप देख लीजिए कि क्वेश्चन को उन्होंने चाह के भी टफ नहीं बनाया, टफ क्वेश्चन के ऑप्शन से ऐसे दे दिए हैं कि आपको आंसर टिक करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस पेपर में ज़्यादा मार्क्स लाना कोई बड़ा काम नहीं था, और पेपर का लेवल अभी भी वही होगा। शी सेड टू हर सन व्हाट आर यू डूइंग हियर, उसने अपने बच्चे से क्या कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो देखिए क्वेश्चन वाली फॉर्म जब आती है तो यहाँ पे तो आस्क लग जाता है, शी आस्क्ड हर सन, पर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लग, मतलब यहाँ पे कोई करेक्टर नहीं लगता, वॉज आ गया, एज इट इज़ आ जाएगा, WH वाला जो भी है। अब उसके बाद सारे चेंजेस नॉर्मल होंगे, यू ही में होगा, ठीक है। उसके बाद में आर है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हट गया, पास्ट कंटिन्यूस, वॉज वाला भी सही चल रहा है और यही सही है, बाकी में तो गड़बड़ है। ही वॉज डूइंग, हियर है, देयर हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क, अपोस्ट्रोफी, सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स वगैरह सब हट जाएंगे। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ही वॉन्ट्स एन एप्पल, ठीक है, इसको इंटरोगेटिव में करना है आपको। तो इसके अंदर देखिए इन्होंने इंटरोगेटिव में डज ही वॉन्ट्स एन एप्पल, ये क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ट्स नहीं वॉन्ट आएगा, सेकंड ऑप्शन हट गया। उसके बाद में थर्ड, डू ही वॉन्ट, ही सिंगुलर है, उसके साथ डू नहीं लग सकता। डजंट ही वॉन्ट एन एप्पल,
ही वॉन्ट्स एन एप्पल एंड डजंट ही वॉन्ट एन एप्पल। आप इसका करेक्ट होना चाहिए था डज ही वॉन्ट एन एप्पल। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग ये इन्होंने इसको कंसिडर किया है, बट नन ऑफ द अबव होना चाहिए, बिकॉज वैसे तो सही है सेंटेंस, बट इंटरोगेटिव नेगेटिव है, दिस इज नॉट अ इंटरोगेटिव। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फास्ट शी रन्स। ठीक है, अब यहाँ पे असर्टिव में से करना है, तो देखिए इसको असर्टिव में करना है, ये अभी एक्सक्लेमेटरी में क्योंकि एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है। हाउ फास्ट शी रन्स, ठीक है, शी रन्स वेरी फास्ट, सिंपल सा सेंटेंस करना था। शी डज नॉट रन वगैरह नहीं करना था, कैन यू ये सब नहीं, सिंपल करना था। इट वॉज केयरलेस ऑफ हिम टू लीव द डोर अनलॉक्ड। उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा लापरवाही थी कि उसने गेट को खुला ही छोड़ दिया। ठीक है, अब इसे करना है एक्सक्लेमेटरी में, ओ इस तरह से करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए ये क्या मतलब क्या लापरवाही थी कि डोर को लॉक छोड़ दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे केयरलेस ऑफ हिम इंडीड टू हैव लेफ्ट, इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है सेंटेंस में, कुछ भी नए वर्ड्स आप नहीं डाल सकते इतने। हाउ केयरलेस वाला नहीं सेट होगा इसके अंदर व्हाट ही सेट होगा, क्या कैसे, वो वाला नहीं सेट होगा, क्या। व्हाट अ केयरलेसनेस ऑफ हिम टू लीव डोर अनलॉक्ड, सॉरी, हाउ केयरलेस ऑफ हिम to leave the door unlocked. Second option is the correct. How careless of him to leave the door unlocked, and what a carelessness of him to leave the door unlocked. Second option is the correct. मैंने आपको गलत बोल दिया इसका, थर्ड नहीं, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। Everyone knows him, इसको इंटेरोगेटिव में करना है हमें। Everyone knows him, हर कोई उसे जानता है। तो यहाँ पे कि कौन नहीं जानता है उसको, who knows him not is the question asking. He is not he is known to everyone, no ये तो आएगा नहीं। who is he not knowing, ये कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा है। who knows him not is the question asking, अच्छा, and who does not know him, उसे कौन नहीं जानता। इसके अंदर आपका थर्ड आंसर जो है इसको करेक्ट किया गया है, बट ये इम्पॉर्टेंट है, सॉरी 29, इसको डिस्कस करना पड़ेगा। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा उसके अंदर मैं इसको क्लियर करूँगी। हम नेक्स्ट पे चलते 30 पे, लिसन एंड आई विल टेल यू ऑल। इसे करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसे चेंज करना है। तो कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स में, इफ़ यू लिसन आई विल टेल यू ऑल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर डिपेंडेंसी होनी चाहिए, अगर तुम सुनोगे तो मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, नहीं सुनोगे तो बात बताऊंगा ही नहीं। ठीक है, तो इस पे डिपेंड कर रहा है ये वाला। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इज ही लिव्ड ओनली फॉर अ फ्यू ईयर्स इन इंडिया। अब इसे करना है आपको नेगेटिव में। ठीक है, तो लिव्ड लिखा हुआ है यानी कि सेकंड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे, वर्ब की सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट को नेगेटिव में करने के लिए क्या करेंगे, ही डिड नॉट लिव, लिव्ड नहीं होगा क्योंकि डिड में सेकंड फॉर्म आ गई, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, लिव फॉर मैनी ईयर्स इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेटरी है, इसको सिंपल में करना है। सिंपल में करने के लिए क्या करना होता है, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। अब देखो दैट इज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि दिस पहले क्वेश्चन में भी बोला हुआ है। दिस इज़ वॉट अ वेरी, वॉट नहीं लगेगा अगर असर्टिव कर रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्टिव में करना है हु डज नॉट वर्शिप द राइजिंग सन। ठीक है, सिंपल में करना है, तो देखिए कौन नहीं करता उगते हुए सूरज की पूजा, तो सभी करते हैं, कहने का मतलब ये, तो एवरीबडी आ जाएगा। ठीक, नोबडी वाला और हु वाला तो ऑप्शन हट गया, अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है। एवरीबडी वर्शिप्स द राइजिंग सन और एवरीबडी डज नॉट वर्शिप, डज नॉट वाला तो आ ही नहीं सकता, असर्टिव में कर रहे हैं, नेगेटिव क्यों लगाना है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रिपोजिशंस पे आ जाइए, मोस्ट ऑफ लियो टॉल्स्टॉयज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड टू हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, अब यहाँ पे आपका प्रिपोजिशन देखना है।
फिल इन द ब्लैंक्स का ब्लैंक का ये समझ नहीं आ रहा। ये अंडरलाइन होगा आपका। यहाँ पे ट्रांसलेट जब भी कभी करते हैं तो एक से दूसरे में चला जाता है, वो इनटू हो जाता है। आपने देखा होगा ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ट्रांसलेट इन हिंदी इंग्लिश नहीं होता, ट्रांसलेट इनटू हिंदी या इंग्लिश, वो तो यहाँ पे टू की जगह इनटू होगा। द इकोनॉमी वॉज हिट हार्ड विद द रिसेशन ऑफ द लेट 90s। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी देखिए रिसेशन ऑफ नहीं आएगा, बाय आएगा। इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से हिट हो गई थी, बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी, जो रिसेशन था ना 90s का, 19th सेंचुरी का, उस तक, तो बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव क्वाइट डैश फ्यू बुक्स ऑन आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, कि आई हैव क्वाइट डैश फ्यू बुक्स, मेरे पास क्या है, कुछ बुक्स हैं आर्ट एंड कल्चर पे। ठीक है, अब वो क्या है, फ्यू के साथ में द लगेगा, द फ्यू या फिर अ फ्यू या फिर मैनी और मोस्ट तो लग नहीं सकता, फ्यू लग रहा है। ठीक है, द फ्यू नहीं अ फ्यू लगेगा यहाँ पर। ही वॉज अशैम्ड डैश बिहेविंग सो बैडली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अशैम्ड के साथ में टू नहीं लग सकता, अशैम्ड टू, अशैम्ड ऑफ बिहेविंग सो बैडली, ये कुछ ऐसे होते हैं इनमें फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। अब आर्टिकल्स का देखना है अपने को, मिस्टेक हो सकती है इसमें, एरर में, मतलब क्वेश्चन के अंदर एरर जो देखेंगे हम उसमें, द मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, जो आदमी है वो सिर्फ ब्रेड पर जिंदा नहीं रह सकता है। इसके अंदर हमें आंसर देखना है, तो इसके अंदर आपके बाय ब्रेड नहीं होगा, बाय ब्रेड नहीं लगेगा इसके अंदर, ऑन ब्रेड अलोन हो सकता है, बाय नहीं लगेगा बट। ठीक है, एरर किस में है, थर्ड वाले पार्ट में है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ओपन योर बुक्स डैश पेज 35। ठीक है, तो बुक को ओपन करना है, इन में नहीं होगा, बाय नहीं होगा, द नहीं होगा, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल था, एट आएगा इसमें। मतलब 35 पेज नंबर पे बुक को खोलो, या तो बुक का 35 पेज नंबर जो है उसे खोलो। ट्रांसलेट करना है, उस पहाड़ की चोटी चपटी है, दी टॉप ऑफ दैट माउंटेन इज फ्लैट, और क्या है ऑप्शंस, द टॉप ऑफ दिस माउंटेन इज, चपटी बोल रहे हैं ना वो, चपटी, तो फ्लैट आया, कर्वेशियस नहीं आ सकता, वो तो घुमावदार हो जाएगा, कर्व्ड, फ्लैट आ गया अनकर्व्ड, टॉप ऑफ द माउंटेन इज फ्लैट, और इसमें क्या चेंजेस है, तो द टॉप ऑफ दैट माउंटेन, उस पहाड़ की बोला है ना, इसलिए दैट आ रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है भाई। कल रात से बारिश हो रही है, तो देखिए कल रात से बारिश हो रही है, तो कल रात को शुरू हो गई थी, सिंस लास्ट नाइट वाला करेक्ट है, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। इट इज़ रेनिंग वेरी हैवीली, डोंट फॉरगेट टू कैरी योर अम्ब्रेला, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो अपना जो अम्ब्रेला है उसे लाना ना भूलें, ले जाना ना भूलें। ठीक है, इट इज़ रेनिंग, बहुत ही बारिश हो रही है, अपना छाता लेना मत भूलना, अपना छाता तो ले जाना भूलना मत, ये नहीं, बहुत ही, तो ये सिंपल है, ये तो आप कर लेंगे, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसमें। फिर आपका अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है, रीडिंग मेक्स द मैन कंप्लीट। अब देखिए मेक्स, मेड नहीं आएगा, बनाता है, प्रेजेंट चल रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कुछ भी एडिशनल नहीं लगाना है, फुल रीडिंग और ये सब नहीं लगाना है। 44, इफ़ दे हैड नॉट बीन ब्रेव दे वुड हैव बीन डिफीटेड। ठीक है, अगर वो, यदि वे, इफ़ दे हैड नॉट बीन ब्रेव, यदि वे बहादुर ना होते, दे वुड हैव बीन डिफीटेड, तो वह हार जाते। अब ऑप्शन देख लीजिए, यदि बहादुर होते, ये तो होएगा ही नहीं, नहीं बहादुर नहीं थे इसलिए हार गए, सिंपल है ये। फोर्थ, ऑल एक्सेप्टेड द प्रपोजल विच आई पुट येस्टरडे, ऑल एक्सेप्टेड द प्रपोजल विच आई पुट येस्टरडे, जो प्रस्ताव मैंने कल रखा था सभी ने स्वीकार कर लिया, थर्ड ऑप्शन। अब हम 45th क्वेश्चन में हैं, एंड बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है ये, कोशिश तो यही है कि पूरा हो जाए, फिर भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन वही, वह कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ही डिड एक्सीडेंट येस्टरडे, ही कॉट एन एक्सीडेंट येस्टरडे। देखिए ही डिड, उसने कल एक्सीडेंट कर लिया, नहीं, ये होता है कॉट एन एक्सीडेंट, उसका कल एक्सीडेंट हो गया, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा, नहीं
ही गॉट एन एक्सीडेंट भी नहीं, ही मैट विद एन एक्सीडेंट, ही कॉट एन एक्सीडेंट। कॉट एन एक्सीडेंट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ही मैट विद एन एक्सीडेंट, उसका कल एक्सीडेंट हो गया, मतलब दुर्घटनाग्रस्त वो हो गया। इफ़ यू डिसाइड यू कैन डू इट, तो यहाँ पे यदि तुम निश्चित कर लो, यदि तुम निश्चय कर लो तो तुम ये कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन, माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, ये हमने डिस्कस किया था। मेरा फ्रेंड जो है वो फिलोसोफर एंड गाइड है, तीन लोग नहीं है, एक ही आदमी की बात हो रही है। इज गोइंग, माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, यहाँ पर इज ही आएगा, ये रॉन्ग है, इसका करेक्ट आंसर नहीं है। आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज ही आएगा। मेरा दोस्त है वो फिलोसोफर एंड गाइड दोनों वही है, इज गोइंग टू अब्रॉड। ठीक है। अ वैरायटी ऑफ बीवरेजेस, अब वैरायटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अ वैरायटी ऑफ बीवरेजेस, बेवरेजेस की वैरायटी जो है, ठीक, हैज़ फ्लडेड द मार्केट। अ वैरायटी ऑफ बेवरेजेस, बहुत सारे बेवरेजेस की जो वैरायटी है वो तो यहाँ पे हैव यूज होगा। थर्ड, 120 किलोमीटर्स एन आवर, जब भी कभी आपके इस तरह से बात की जाती है तो वो स्पीड जो होती है उसको सिंगुलर ही माना जाता है, स्पीड की बात हो रही है। ये आपके सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के थी दोनों तीनों क्वेश्चंस जो थे। अब यहाँ पे आपको फिर से एरर वाला पार्ट दे दिया है। रोहिणी प्रूव टू बी दी बेस्ट आंसर देन रानी, यहाँ पे ऑप्शन में देखना है बेस्ट आंसर अगर लगा रखा है देन रानी, देखिए बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया, उसमें कंपैरेटिव का कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन, थर्ड वाला पार्ट जो है वो रॉन्ग है। ही वॉज अ वेरी डैश पर्सन, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियलाइज, इंडस्ट्रियस एंड इंडस्ट्रियस होगा। Hopefully, your efforts to develop your strength are dash contagious, continuous, continuance, contagious, continuous. One of these candidates are, अब one of इतने सारे कैंडिडेट्स में से कोई एक, ठीक है, तो यहाँ पे इज वाला करेक्ट है, सिंगुलर मानेंगे। शी इज़ क्लेवर देन हर कज़न, शी इज़ मोर क्लेवर, ये सब क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, मैंने आपको करवाए हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस को वॉच किया है, क्योंकि मैंने सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करवाया, इसमें देख लीजिए कितने रिपीट हो रखे हैं। शी इज़ क्लेवरर देन, शी इज़ क्लेवरर देन हर कज़न, ठीक है। थर्ड, अब ये आपके पहले ऑफिशियल टर्म्स आई थी, इस बार शायद ये आपके सिलेबस में नहीं है। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट जो है, समझौता भंग करना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसको कहा जाता है क्रमानुसार। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेडलॉक, डेडलॉक का मतलब आपका होता है गतिरोध, मृत स्टॉक नहीं रहेगा, डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध, रुकावट। टिप्पणी पत्रक मतलब कि नोट शीट। प्रतिपुष्टि, इसका मतलब होता है फीडबैक एंड अदेय प्रमाण पत्र, तो इसको बोलते हैं नो ड्यूज सर्टिफिकेट। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का मतलब होता है आपका फेवरेटिज्म, ठीक है, मतलब किसी का पक्ष लेने वाला, उसे नेपोटिज्म। आपने सुना होगा फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में कई बार यूज़ करते हैं। अबे फीबल, इसका सिनोनिम बताना है हमें फीबल का। फीबल का मतलब होता है वीक, कमज़ोर। डिके, डिके मतलब ये चीज़ को ख़त्म करना, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरिश, किसी चीज़ को हरा भरा कर देना। एंटोनियम बताना था। सिनोनिम बताना है मोस्ट नियरली राइन, राइन मतलब कि राइन का मतलब होता है कहीं पे राज करना, समथिंग, तो यहाँ पे होगा टू रूल, इसका मीनिंग। ये कॉर्ड्स सॉरी, ये कॉर्ड्स जो है आपका, इसका मीनिंग होता है डेलिकेट, रफ नहीं होगा इसका, पेनफुल और हार्श ये सब नहीं होंगे। इस कॉर्ड्स का जो एंटोनियम होगा ना आपका, वो होगा आपका डेलिकेट। डोरमेंट, डोरमेंट का आपका होगा मॉडर्न, हो नहीं सकता। डोरमेंट इनएक्टिव सिनोनियम है, मतलब आलसी, जो बहुत एक्टिव नहीं है। रिमेंबर, याद रखना, तो इसका हो जाएगा आपका सिनोनिम रिकॉल, याद करना। रिकॉल मतलब वही रिवीजन, रिकॉल याद रखना। फैसिनेट, फैसिनेट का एंटोनियम, फैसिनेट का एंटोनियम होता है कोई चीज़ जो आकर्षित करे, ठीक है, तो रिपेल का मतलब जो चीज़ दूर करे, रिपल्शन, दूर करे मतलब आकर्षण का अपोजिट प्रतिकर्षण, वो चीज़ विकर्षण, आई थिंक, डोंट नो, मतलब जो चीज़ पास लाती है उसका अपोजिट जो चीज़ दूर करे, वो रिपेल। एट रेगुलर इंटरवल्स और ओकेजनली, इसे कहेंगे स्पॉरेडिक।
किसी मतलब किसी बराबर के मतलब बिल्कुल इक्वल इंटरवल पे टाइम के, या फिर ओकेजनली किसी विशेष अवसर पर, उसे बोलेंगे स्पॉरेडिक। स्पॉरेडिक, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा कुछ जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इनकॉरिजिबल वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ये। हु डज नॉट मेक द मिस्टेक्स, ऐसा जो कि मिस्टेक ही ना करे। इनफॉलिबल, जो मिस्टेक नहीं करता उसे इनफॉलिबल कहा जाता है। प्लीज दैट अ पर्सन चार्ज विद द क्राइम वॉज एल्सवेयर व्हेन इट वॉज कमिटेड, मैं आपको करवा चुकी हूँ ये, और इसका मतलब होता है अलीबी। जब कोई क्राइम हो रहा था तो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, आप उस समय कहीं और थे, उसे बोलते हैं अलीबी। आ स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, जो ह्यूमन रेस की स्टडी करता है उसे बोलते हैं एथनोलॉजी, मतलब ह्यूमन जाति वगैरह का, मानव जाति की स्टडी। अ ग्रुप ऑफ थ्री पावरफुल पीपल, थ्री पावरफुल पीपल जो होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? ट्रियमविरेट, ठीक है, फोर्थ। ये सारे मैंने आपको करवा दिए हैं क्वेश्चंस। आप एक बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो देखिएगा मेरा, सारे क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने। रिलीज ऑफ प्रिजनर, जो जेल में है उसको किसी जेल से किसी कंडीशन पे और टर्म्स पे फ्री करना, रिलीज करना, उसे बोलते हैं पेरोल। द लाइन एट विच द अर्थ एंड द स्काई सीम्स टू मीट, ऐसी लाइन जिस पे अर्थ और स्काई मिलते हुए लगते हैं वो होता है हॉराइजन। यहाँ पे आपको डालना है सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स जो होता है जो पीछे जुड़ता है, प्रीफिक्स जो कि आगे जुड़ता है। यहाँ पे दे रखा है शी कांट एक्सेप्ट क्रिटिक डैश फ्रॉम हर कलीग्स, ठीक है। अब क्रिटिक के पीछे ही क्या लगेगा? क्रिटिकल। शी कांट एक्सेप्ट क्रिटिकल नहीं, क्रिटिसिज्म होगा फ्रॉम हर कलीग। सेंटेंस के बेसिस पे आपको समझ में आएगा, इसमें हिंदी निकालने का कोई मतलब नहीं है। ही इज सो रेस्ट डैश दैट ही कैन नॉट स्टे इन अ प्लेस फॉर लॉन्ग। रेस्टेबल, रेस्टलेस, ही इज सो रेस्टलेस दैट ही कैन नॉट स्टे इन द पुलिस स्टेशन। वो बहुत रेस्टलेस, बहुत ही उसे बेकाबू इस तरह से हो रहा था कि उस ही कैन नॉट स्टे इन दी प्लेस, वो उस जगह पे और ज़्यादा नहीं रुक सकता, फॉर लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रुक सकता वो इसमें, तो उसके लिए वो बहुत रेस्टलेस हो रहा था बिना रुके। रेस्टलेस का मतलब बिल्कुल सांस नहीं लो, आप एक चीज़ के पीछे पड़ जाओ, वो चीज़। प्लीज़ डू नॉट बी सो डैश रैशनल। अब देखिए इरेशनल होगा, अनरैशनल नहीं होगा, इल और ये डिस तो होता ही नहीं, इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल के साथ आपको प्रीफिक्स या सफिक्स लगाना है। अब देखिए, नॉन इक्वल, इक्वल नॉन, इन्होंने ये भी नहीं बताया आपको प्रीफिक्स लगाना है सफिक्स लगाना है, आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पे लगेगा अनइक्वल। हाँ, तो अब ये वीडियो आपका ओवर होने वाला है होपफुली, और बहुत बड़ा वीडियो हो गया ये आपका 82 आर्की, ठीक है। अब इसमें अनार्की, एन लग जाएगा प्रीफिक्स। डू है, अपोजिट बताना है आपको। प्रीफिक्स, ऐसा प्रीफिक्स लगाना है इससे इसका अपोजिट बन जाए डू का। डू का अपोजिट हो जाएगा अनडू। कन्फेस, कन्फेस के साथ में कन्फेशन, फोर्थ। यहाँ पे आपको अंडरलाइन पार्ट जो है उसका बेस्ट रिप्लेसमेंट बताना है कि इसके जगह क्या आ सकता है। द लॉ फाइनली कॉट ऑन विद द ड्रेडेड क्रिमिनल हु मैनेज टू एल्यूड द पुलिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो कॉट ऑन का आपको क्या लग जाएगा? कॉट आउट। फिर है नेक्स्ट, ले आउट। इट इज़ ऑलवेज प्रूडेंट टू ले आउट सम मनी फॉर अनफोर्सीन एक्सपेंसेस, ठीक है। ले आउट यानी कि ले असाइड, इसका ऑप्शन है यू शुड प्रैक्टिस सो दैट यू डू नॉट डैश द मैच। यू शुड प्रैक्टिस सो दैट यू डू नॉट डैश द मैच, ठीक है। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप क्या करें, मैच को हार ना जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉस आएगा, लॉस्ट नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं आनी है। इट वॉज डैश ऑफ यू टू हेल्प मी, इट वॉज कंसीडरेट ऑफ यू, थर्ड ऑप्शन। इनमें अप्रोप्रिएट देखना है आपको कौन सा सही है जिसमें फिल इन द ब्लैंक में आ जाए। ही डैश टू बिकम एन ऑथर, ठीक है। ही एस्पायर्स टू बिकम एन ऑथर, वो बिल्कुल उसके लिए क्या है, सही है, ऑथर बनने के लिए। वी शुड डैश आर वोट वाइजली टू स्ट्रेटन दिस डेमोक्रेसी, हमें अपना वोट जो है वी शुड कास्ट। अब इसमें कौन सा कास्ट आएगा? ये वाला कास्ट आता है देने को। द पुलिस हैड टू यूज टीयर गैस टू डैश दी मॉब, मॉब को क्या करने के लिए?
मॉब को डिसबर्स करने के लिए, बिखेरने के लिए क्या किया उन्होंने? टीयर गैस को यूज़ किया था। वेयर डू वी राइट द सेंडर्स नेम इन दी फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर में सेंडर का नाम कहाँ पे लिखा जाता है? फॉर्मल लेटर के अंदर सेंडर का नाम लिखा जाता है टॉप लेफ्ट साइड हैंड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ पर। नेक्स्ट, व्हाट डू वी मीन बाय डीओ लेटर? डीओ लेटर का मीनिंग क्या होता है? डेमी ऑफिशियल लेटर। डैश इज यूज्ड when some important external information of any internally taken decision is to be circulated to the staff for information and compliances। ये बोल रहे हैं कि जब कोई इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन होती है, किसी भी इंटरनली डिसीजन जो भी लिया गया है उसको सर्कुलेट किया जाता है जब स्टाफ में इंफॉर्मेशन के कंप्लाइंसेस के लिए, तो वो क्या होता है आपका? वो सर्कुलर होता है। कोटेशंस फॉर द परचेज ऑफ गुड्स आर इन्वाइटेड। ठीक है, तो कोटेशन जो गुड्स के लिए, परचेज ऑफ गुड्स के लिए जो कोटेशन आपकी होती है इनवाइट करने के लिए उन्हें, वो आपकी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर को प्लेस करने से बिफोर वो आती है कोटेशन। अब पैसेज है आपका, और पैसेज के क्वेश्चंस हैं। टू होम इज क्रिएटिवली जनरली असाइंड। अब देखिए वीडियो कितना बड़ा हो गया है, लेट मी चेक। 41 मिनट्स का है, बाप रे। हाँ जी, तो अभी इसको पूरा रीड तो करना पड़ेगा थोड़ा सा तो आपको पैसेज को। थ्रू आउट आवर लाइव्स वी आर टोल्ड दैट क्रिएटिविटी इज रेयर एंड मिस्टीरियस, दैट ओनली आर्टिस्ट आर क्रिएटिव। आफ्टर नियरली 20 years of laboratory research on the creative process, I have concluded that creativity is within everyone's reach, no exception. In recent years, I have also successfully applied some of lessons of laboratory in real-life settings with children and teachers, parents. Creativity requires a challenge to start a flow of new ideas, then a way to capture them. New ideas are like, अब देखिए इसके अंदर क्रिएटिविटी वाली जो बात अभी की है इन्होंने, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात आर्टिस्ट के लिए। टू हुम इज क्रिएटिविटी जनरली असाइन, किसको असाइन होती है क्रिएटिविटी? आर्टिस्ट में होती है ज़्यादातर। क्रिएटिविटी रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर्ड है क्रिएटिविटी को? यहाँ पे कहीं होगा रिक्वायर्स, छोटे थे तो हम ये लिखा है। क्रिएटिविटी रिक्वायर्स अ चैलेंज टू स्टार्ट अ फ्लो ऑफ न्यू आइडियाज, देन अ वे टू कैप्चर दैम। न्यू आइडियाज ये रहा आपका फर्स्ट, एंड कैप्चर दैम। ठीक है, वॉट मेक्स द क्रिएटिव पीपल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? क्या है जो डिफरेंट बनाता है क्रिएटिव पीपल्स को? इफ़ यू डोंट ग्रैब देम क्विकली, नहीं। People who are serious about exploring their creative side have learned ways to pay attention. They have capturing skills. Artists can sketch, writers and skills to hinder new ideas. जो क्रिएटिव पीपल जो होते हैं उनके अंदर स्किल्स होते हैं नए नए आइडियाज़ को खोजने के। ठीक है, ऑथर सजेस्ट टू ग्रैब द न्यू आइडियाज़ क्विकली बिकॉज क्यों वो बोल रहे हैं कि नए आइडियाज़ अगर मिलें तो उनको फटाफट से कैच कर लेना चाहिए। इफ़ यू डोंट ग्रैब देम क्विकली दे आर यूजुअली गॉन फॉर एवर, तो हमेशा के लिए चले जाते हैं। ठीक है, बिकॉज द आइडियाज़ डू नॉट स्टे लॉन्ग, वो बिल्कुल एज इट इज़ नहीं देंगे, बट वही आपको समझ लेना है मीनिंग को। डू नॉट अट्रैक्ट ये सब नहीं है, क्योंकि वो हमेशा नहीं रुकेंगे, वो गायब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वॉट डज द ऑथर कंक्लूड आफ्टर लेबोरेटरी रिसर्च अबाउट क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी पे लेबोरेटरी रिसर्च के बाद किस कंक्लूजन पे आया था ऑथर? तो ऑथर इस कंक्लूजन पे आया था कि एवरी वन कैन बी क्रिएटिव, लिखा था ना, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, देखिए। आफ्टर नियरली 20 years of laboratory research on the creative process, I have concluded that creativity is within everyone's reach, कि क्रिएटिविटी हर किसी की पहुँच में है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, हर कोई क्रिएटिव हो सकता है। मैंने ये पेपर आपको सॉल्व करवा दिया है, कोशिश बहुत की कि छोटा करूं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया, बट आप पेपर का लेवल देख लीजिए। अगर बिना पढ़े भी बैठते हैं और ठीक ठाक कमांड रखते हैं इंग्लिश पे, तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उन्हें अच्छे से कर लीजिए। मैं आपको अश्योर कर रही हूँ 90% आप कंप्लीट करेंगे, उसको बहुत बिल्कुल सही करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।